अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है जादू का असर ख़त्म करने का वजीफ़ा है। जिस पर जादू हो जाए उसका असर ख़त्म करने का, जिस पर शुबा भी हो और शुबा भी हो उसको ख़त्म करने का। और फिर ये आप जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा ये आपने करना है। इंशाअल्लाह जादू का असर कैसा भी होगा ख़त्म हो जाएगा। अगर वो अलामतें ज़ाहिर हों तो आपसे पता चल जाता है। तो इस वजीफ़े को आपने ज़रूर करना है। तो इंशाअल्लाह इससे हिफाजत भी रहेगी और किसी के ऊपर अगर असर हो गया है तो असर इससे इस वजीफ़े से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो काफ़ी आजकल ये माशरे के अंदर ये मुसीबत पाई जा रही है। ये जादू की बंदिश करवाना, जादू करवा देना, किसी का कारोबार ख़त्म करने के लिए अगर कारोबार पर करवा देते हैं, बंदिश करवा देते हैं। घर के अंदर जो बेचारे लोग अच्छे भले फैमिली है, खुशहाल है, उसके हसदपन के अंदर आकर उसके ऊपर जादू करा देते हैं, काला इल्म करा देते हैं, बंदिशें कराते हैं और जादू के ज़रिए उनको किसी न किसी मसले में उलझा देते हैं, बीमारियों में उलझा देते हैं। यही वो परेशान रहता है। जब उसके ऊपर कोई जादू करवाता है तो उसको सुकून नहीं मिलता। जादू करवाने वाले में जो करवाता है उसको भी सुकून नहीं होगा, क्योंकि वो काम ही उल्टे सीधे कर रहा है, वो उल्टे उल्टे काम कर रहा है। सीधा तो क्या करना उसने, हसद के अंदर, जेलसपन के अंदर आकर उसका कि कारोबार अगर अच्छा चल रहा है, घर के अंदर खुशहाली है, उसके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और घर के अंदर रिस्क की फरावानी है, तो ऐसे रिश्तेदार जो जेलसपन में आकर, हसद के अंदर, जलन के अंदर आकर उसके ऊपर जादू करा देते हैं और उनको परेशानियों में डाल देते हैं। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? आप अपनी आखिरत क्यों ख़राब कर रहे हैं? क्यों आप पानी की तरह पैसा बहाते हैं, परेशान होते हैं खुद भी और दूसरों को भी परेशान करते हैं। कई ऐसे लोग हैं, रिश्तेदार खुद अगर पड़ोसी हैं तो वो जेलसपन में आ जाता है, हसद करने लगता है। अरे पड़ोसी तो एक दूसरे के खैर ख्वाह होते हैं। अगर हम एक दूसरे के खैर ख्वाह नहीं होंगे तो ये मुआशरा किस तरह सुधरेगा? आप देखें हर तरफ बस ये तावीज़ गंडे वालों पर, वहाँ जो बाबें आजकल हैं, लाइनें लगी हुई हैं औरतों की। फिर वहाँ तरह तरह के अजीब अजीब वहाँ वाक़ये होते हैं और लड़ाइयाँ, झगड़े, फड्डे फसाद होते हैं वहाँ पर। किसी के घर के अंदर आप जब बेसुकूनी करोगे, फड्डे फसाद करवाओगे, तो आपके साथ भी ये मामला ज़रूर होगा। क्योंकि होता है ना कि कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अगर किसी का आप नुकसान चाहेंगे, आप किसी को हसद करेंगे, किससे जेलसपन करेंगे, तो उसमें आपका भला नहीं होगा, आपका भी नुकसान होगा। पहले तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है और रब अज़्ज़ वजल जो हमें हमेशा देखता है, हमारी हरकतों, हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिलों के अंदर क्या है, हमारे दिल के अंदर इस बंदे के लिए क्या है, उस बंदी के लिए हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारे जहन के अंदर उसके लिए क्या है, ये सारे सोचों पर अल्लाह तबारक ताला की हुकूमत है। वो सब जानता है हम क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं। अगर बुरा करेंगे तो दुनिया में भी आपको सज़ा मिलेगी और आखिरत में भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर होता है।
क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ होता है इन बातों से। किसी को परेशान करना, किसी को आपस में लड़वा देना, तावीज़ गंडे करवा के आपस में लड़वा देना, किसी का कारोबार ख़त्म करवाने के लिए तावीज़ करवाना, जादू करवाना। तो खुदा के बंदो, अगर किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है तो आपको उससे लिए और दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह इसका कारोबार और अच्छा कर दे और मुझे भी रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमा। अपने लिए भी दुआ करें और फिर अपनी कोताहियों पर नज़र डालें कि मेरी क्या क्या कोताहियाँ हैं, क्योंकि जो कोताहियाँ हमारी होंगी, गुनाह हमारे होंगे, उस वजह से भी रिज़्क़ के ऊपर, रोज़ी के ऊपर असर पड़ता है, घर के सुकून के ऊपर असर पड़ता है, आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा और आपकी चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाएगी। आप गुनाह करते होंगे, किससे जलते होंगे, हसदपन करते होंगे, तो आपके चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाएगी। खुदा की कसम, आप देख लें, जो ऐसा काम करते हैं खुद भी परेशान रहते हैं, अगर दूसरों को परेशान करेंगे तो अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। आइए दुआ करते हैं। पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जो नए लोग हैं, और मेरे जितने व्यूवर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी वीडियो देखते हैं और मेरे वज़ाइफ देखते सुनते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं, अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके लिए मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी हर दिल की मुराद पूरी फरमाए, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो वीडियो को आगे शेयर करना और लाइक करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अच्छी बात किसी तक पहुँचाना यह भी सदका है, सदके का सवाब मिलता है, नेकी का सवाब ज़रूर अल्लाह तबारक ताला देता है। और अल्लाह ताला को अच्छे लोग पसंद हैं। अल्लाह ताला पाक माल को पसंद करता है, हराम माल को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो खुद पाक है, वो खुद पाक हस्ती है, वो खुद अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें पाक करने वाला, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। आइए दुआ करते हैं। उसके बाद आपको जादू के असर से जादू का असर ख़त्म करने का वजीफ़ा इंशाअल्लाह बेहतरीन और ज़बरदस्त है ये, और मुजर्रब है, और सबसे बढ़कर कुरानी है। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन या अर्रहमान राहिमीन या रब्बल आलमीन। हमारे माँ बाप की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की, हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह ए रब्बे करीम, या गफ़ूर रहीम, हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा, कभी नाराज़ ना होना। या रब्बल आलमीन, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, जो मुश्किलों में घिरे हुए हैं या अल्लाह उनको लिए आसानियाँ अता फरमा, कर्जदारों की कर्जदारियाँ दूर कर दे। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, साला साल हो गए, उनके सर सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद हो गए उनके, या अल्लाह अच्छे रिश्ते भेज दे। या अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्ते भेज दे। मौला उनकी मुश्किल हल फरमा, उनके वालिदैन की मुश्किल हल फरमा। जिनकी औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान है उनको फरमा बरदार बना। या अल्लाह जो औलाद अपने माँ बाप को मारती है, या अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। या अल्लाह माँ बाप उनके लिए जन्नत है, या अल्लाह उनका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा।
या रब्बी करीम, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हों उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, अपने ज़ाती घर अता फरमा। या अल्लाह, जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनकी मुश्किल हल फरमा दे, उनकी दिली जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह, हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे घरों में रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा, हमारी रोज़ी में रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जो जादू टूना करवाते हैं या अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा, जो जादू टूने के असर में गिरफ्तार हैं या अल्लाह उनसे नजात अता फरमा। या अल्लाह, उन्हें शिफा अजला कामला अता फरमा, उनसे जादू टूने से, काले जादू से उनकी जान छुड़ा दे। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं सब पर अपना रहम करम फरमा, सबकी खाली झोलियों को रहमत से भर दे। या अल्लाह, अपने महबूब की सारी उम्मत की खैर फरमा, ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सुहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको बेहतरीन, ज़बरदस्त और आसान वजीफ़ा बताता हूँ जादू के असर को ख़त्म करने का, जिसके ऊपर जादू का असर हो जाए उसको असर को ख़त्म करने का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। आपने ये करना है कि कुरान पाक की सूरह ताहा की आयत 68वीं और 69वीं, यानी 68 और 69, ये दोनों आयतें पर कितनी बार मरतबा पढ़नी है? अव्वल आकर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये 11 दिन तक ये आयतें पढ़नी है, यानी रोज़ाना इसको 100 मरतबा पढ़ना है। इन आयतों को, छोटी छोटी आयतें हैं ये, सूरह ताहा की 69 और 68, यानी 68 और 69, 68वीं और 69वीं। जी हाँ, ये दोनों आयतें 100 मरतबा पढ़ते हैं। पढ़कर जिस पर ये मसला है, जादू है या शुबा भी है, जादू का असर है, उसके ऊपर आपने ये फूकना है, उसके ऊपर दम कर देना है, फूक देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उसका असर जादू का ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको सेहतियाबी देगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बावज़ू ये अमल करना है आपने, क्योंकि कुरान पाक की सूरह ताहा की ये आयतें हैं और कुरान पाक की आयतें जो है बावज़ू पढ़े, इंशाअल्लाह बहुत सवाब भी मिलेगा और मुजर्रब भी होंगी और इसका असर फिल फौर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब अली को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।